अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने गज़ल गो पर बात करेंगे। आज एक बहुत ही अहम गज़ल गो शायर हैं जिसका नाम है फाइज़ दहलवी। ये बहुत बेहतरीन गज़लें कहते हैं। इनको पढ़ेंगे, इनको जानेंगे, इनके अशार से अपनी दिलचस्पी बढ़ाएंगे। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे, इनके अशार का जो एक बैकग्राउंड है उसको समझ नहीं सकते, तो इनको जानना जरूरी है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, देखते हैं। लिखा है कि फाइज को मशहूर गजल गो शायर वली का हम असर माना जाता है। किनको? फाइज को किनका हम असर माना जाता है? वली का। या फिर इस तरह से आपको पूछ सकता है फाइज किनके हम असर, फाइज के हम असर कौन हैं? जिस जमाने में वली ने जनूबी हिंद में उर्दू गजल की शमा जलाई थी, यानी जिस जमाने में वली कह रहे हैं कि उधर औरंगाबाद, हैदराबाद, इन एरियाज में यानी दक्कन में आप शायरी कर रहे थे, गजल की गजल सुनाते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, तो उस जमाने में फाइज ने शिमाली हिंद में, कहां पर? शिमाली हिंद में यानी दिल्ली और उसके अतराफ में उर्दू शायरी का चिराग रोशन किया था। वो अपने इनफरादी अंदाज के सबब मुमताज हुए। वो अपने इनफरादी रंग की वजह से, अलग गजल कहने की वजह से मुमताज यानी आला मुकाम हासिल कर सके हैं। फाइज के खानदानी हालात एक अरसे तक मालूम नहीं हो सके, यानी फाइज के बारे में, उनके खानदान के बारे में एक जमाना गुजर गया, लोगों को मालूम नहीं हो सका, तहकीक नहीं हो सकी। गुज़श्ता सदी में प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिजवी अदीब ने और दूसरे लोगों की तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, उनमें अहम नाम है इनका। इन लोगों ने जो रिसर्च किया, तहकीक की है, इनके जो अफकार सामने आए हैं उसका यहाँ पर एक निचोड़ और खुलासा पेश कर रहे हैं कि उनका खुलासा ये है कि उनका नाम सदरुद्दीन मोहम्मद खां था। किनका? फाइज का नाम सदरुद्दीन मोहम्मद खां था और फाइज तखल्लुस। तो याद रखिएगा, फाइज का असल नाम क्या है? सदरुद्दीन मोहम्मद खां। उनके वालिद नवाब जबरदस्त खां शाही मनसबदार थे। उनके वालिद का नाम बताया कि जबरदस्त खां था, और वो एक मनसबदार थे जो पहले नाजिम अवध रहे और फिर पंजाब और अजमेर के सूबेदार बने। खानदान के दूसरे अफराद भी आला ओहदों पर थे, मगर औरंगजेब के बाद मुगलिया सल्तनत की जो हालत हुई उससे फाइज का खानदान भी मुतासिर हुआ। जागीरें तो ज्यादातर खत्म हो गईं, कुछ दौलत जरूर बाकी रही जिससे उन्हें एक खुशहाल और बावकार जिंदगी गुजारने में मदद मिली है। फाइज का इंतकाल 1738 ईस्वी में दिल्ली में हुआ, यानी डायरेक्ट इंतकाल। पैदाइश कब हुई है उसके बारे में यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन कह रहे हैं कि उनकी वफात हो गई है 1738 में और दिल्ली में। उनकी सही तारीख पैदाइश अब तक तय नहीं हो सकी है। तारीख पैदाइश क्यों नहीं लिखा? तो उसकी वजह बताया कि अब तक तय नहीं हो सकी कब हुई होगी, मगर मुख्तलिफ शहादतों की बुनियाद पर कहा जा सकता है कि वो 1679 के आसपास पैदा हुए। ये भी कंफर्म नहीं है, करें कि इसी से 1-2 साल आगे पीछे कर शायद वो पैदा हुए। ये जरूर मालूम है कि वो एक ज़ी इल्म शख्स थे, यानी बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी थे, और उन्हें अदब के अलावा दीनियात, फलसफा, तिब, रियाजी, मंतिक वगैरह से भी दिलचस्पी थी। उन्होंने तकरीबन 20 तसनीफात यानी 20 किताबें, ये तसनीफ की जमा है, अपनी यादगार छोड़ी हैं। फाइज का दीवान 1714 ईस्वी के करीब मुरत्तब हुआ, यानी इनका एक दीवान है और वो आसपास 1714 में मुरत्तब हुआ, जिसमें ज्यादातर नज़में हैं। यानी इसका मतलब ये कि ज्यादा नज़में होने का मतलब ही यही है कि वो नज़्म के शायर थे। कुछ गजलें भी हैं जिनमें से कुल 33 गजलें ऐसी हैं जो वली की तरहों में लिखी गई हैं। इसकी वली की तरहों में लिखी गई हैं, 33 ऐसी गजलें उसमें शामिल हैं। इससे अंदाजा होता है कि वो वली से मुतासिर थे। कौन? फाइज वली से मुतासिर थे। वैसे फाइज की गजलों या नज़मों में उनके इल्म व फजल के असरात बहुत कम दिखाई देते हैं। नज़मों गजलों में उनके असरात इतने ज्यादा नहीं दिखाई देते, लेकिन इसकी वजह से ये सिर्फ कहा जा रहा है कि मुतासिर हो सकता है कि हों।
बहरहाल हो भी सकता है, नहीं भी। ये जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह की जिंदगी उन्होंने बसर की उसका असर उनकी शायरी पर नुमाया है। जिस तरह से वो यहाँ पर जिंदगी जिया है उसका असर उनकी शायरी पर है, वो चीजें शायरी से जाहिर हो रही हैं। उनकी गजलें ज्यादातर गजल मुसलसल के जुमरे में रखी जा सकती हैं। उन्होंने जो गजलें कही हैं तो उसको किस जुमरे में रखेंगे? गजल मुसलसल के जुमरे में रख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ आए हैं, जब गजल पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको ये बताया गया था गजल के अशार में कभी कभी ख्यालात का तसलसल भी मिलता है, और अगर ऐसे ख्यालात के तसलसल अगर आपको मिले तो उसको क्या कहेंगे? गजल मुसलसल। तो वही यहां पर बताया गया। इनमें ज्यादा गहराई या फिक्र फलसफा नहीं है, यानी जो गजल मुसलसल है उसमें ज्यादा ना गहराई है और ना ही फिक्र फलसफा है, बल्कि इश्किया जज्बात का सीधा सादा बयान है। और जब भी गजल मुसलसल होगा वो क्या होगा? इश्किया जज्बात का एक सीधा सादा बयान होगा। इस अहद के शायरों में इहाम गोई का भी चलन था, मगर फायज उससे दूर है। यानी जिस अहद से फायज का ताल्लुक है उस अहद में शायरों में इहाम गोई का बहुत ज्यादा चलन था, और लेकिन शायरी उसमें इन्होंने नहीं की है, उससे मबर्रा इनकी शायरी दिखती है। तो यहाँ पर जो फायज को इंट्रोड्यूस कराया है वो बहुत जामे और बहुत सटीक मालूमात आप तक पहुंचाई हैं। ऐसी ही मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे अगले क्लास में जरूर ज्वाइन हो। हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।